सभी को नमस्कार। अभी अपनी जो वीडियो है 30 दिन की रीट की रणनीति, 30 दिन की रीट की रणनीति, रीट को करना है फतेह और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े और आज से पढ़ना शुरू किया, 30 दिन में रीट पास करना है तो भी साथ में बता दिया जाएगा। आप 2 महीने 3 महीने से पहले से पढ़ रहे हैं तो भी आपको बता दिया जाएगा। उसके अनुसार मात्र 15-20 मिनट में आपकी ये पूरी की पूरी रणनीति एकदम व्यवस्थित, और मैं दावा करता हूं मैंने 25 दिन एक रणनीति के अनुसार 25 दिनों में रीट क्लियर करते लोगों को देखा है। मैंने खुद ने किया था। ठीक है, मैं जब लेक्चरर बनने से पहले रीट वाले पेपर की बात करूं तो, और हम इसमें क्या पढ़ने की बात करेंगे और गलतियों की, स्पेशली मिस्टेक की, कि ये गलतियां नहीं करनी। पेपर के दिनों में बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ जो गलतियां करते हैं, क्योंकि मैं अभी जो मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तैयारी को लगा हुआ हूं, मेंस एग्जाम दिया था, तो मैंने लास्ट वाले वो रिस्क होती है कि ये टॉपिक छोड़ना है, ये करना, क्या करना है। एक व्यवस्थित स्मार्ट स्टडी की 30 दिनों का एक प्लान आपको दूंगा जिसमें इन मुद्दों पर बात करने वाले हैं और किन किन को कितना समय देना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या टाइम देना है, भाषा को कितना, और उसको फिर हम बात करेंगे L1 के उसके बारे में और L2 में सामाजिक विज्ञान, विज्ञान गणित के बारे में। फिर हम गलतियों की बात करेंगे, एक एक चीज को व्यवस्थित। क्योंकि एक बात बता दूं आपको मैं, अगर आप पेपर हॉल और पेपर अपने आप में एक जंग है, अगर आप युद्ध क्षेत्र में जंग में जा रहे हैं, जंग से युद्ध से पहले युद्ध हो रहा है 2 घंटे 5 घंटे पहले उस पर रणनीति पर काम कर लिया, युद्ध में आपकी फतेह है। रणनीति पे समय ज्यादा, रणनीति में अगर आपको 2 घंटे लगे स्पेशल एक रणनीति बनाने की, अब 1 महीना उस 2 घंटे की रणनीति के अनुसार काम करोगे। अगर रणनीति नहीं बनाई, सीधा पढ़ रहे हो, तो वो आपका अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित मैटर इधर उधर से पढ़ा हुआ आपको काम नहीं देगा। आपके पास जो मैटर है उसको ही कैसे सेट करना है, अगर नया लेना है तो क्या लेना है। सबसे पहले अपने बात करेंगे टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज टू द पॉइंट, आपको बात ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसके ऑप्शन में आपके पास मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट होता है। मॉडल पेपर होता है या आपके पास होता है प्रैक्टिस सेट। ठीक है जी। ये अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान रखना, कोई टेस्ट सीरीज आपने कोई भी ज्वाइन की हुई हो, आप उस टेस्ट सीरीज में 1 या 1.5 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगाओगे। एक विशेष बात, आप टेस्ट सीरीज के अनुसार नहीं चलोगे, टेस्ट सीरीज आपके अनुसार चले। ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ऑफलाइन में क्योंकि थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है, और जो बिल्कुल नए बच्चे हैं तो उनको ऑफलाइन टेस्ट देना होता है, देख के कि किस तरह का पेपर आता है। और अगर ऑनलाइन आप टेस्ट दे रहे हो तो आप ये देख लो कि पूरे दिन में आप कब सेट है आपके पास टाइम, पूरा पढ़ने के बाद फिर उसको देना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज के अनुसार आप नहीं, आपके अनुसार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। फिर बात आ जाती है, और अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखी है तो ऑफलाइन में आपके पास मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट ले लो। आपने क्या काम करना है, एक विशेष बात यह है, टेस्ट सीरीज में आपके नंबर कम आते हैं, प्रैक्टिस सेट में आपके नंबर कम आते हैं, इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मेरा जब सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन से पहले मैं जितने भी टेस्ट देता था, 300 बच्चों में मेरी रैंक 280, 260, 250 ये होती थी। पर मुझे मेरे काम का पता था कि मैंने रैंक लानी है। रैंक जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन भी हुआ लेक्चरर वाला, मुझे रैंक लानी है और मैंने वहां परफॉर्म करना है, ये टेस्ट नहीं। इन टेस्ट में आपने देखना क्या होता है, आपने टेस्ट हुआ 5 टॉपिक का, 4 टॉपिक का, आपने टेस्ट के बहाने से वो 5 टॉपिक पढ़ लेने हैं। अब आप करने लगे, आपको लगा, फिर ये नहीं कि 2 प्रश्न 3 गलत हो गए लेके बैठ जाओ, ये कैसे गलत हो गया, इतना समय नहीं है अब वाली रणनीति में। वैसे टेस्ट से सीखना होता है, जो तथ्य छूट गए यहां थोड़ा बहुत देख ले और उसके बाद आगे वाला आपको मैटर पढ़ना है। नंबर चाहे कितने आए वो मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, आपका रिवीजन हो रहा है या नहीं। टेस्ट या मॉडल पेपर आपका क्या करवाएंगे, रिवीजन। नंबर नहीं देखने, ये देखना है रिवीजन हो रहा है या नहीं। तो टेस्ट और मॉडल पेपर आपके क्या करवाते हैं, रिवीजन। ठीक है जी। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जो आपकी नैया पार लगाती है, वो है पीवाईक्यू। कोई से भी पीवाईक्यू आप ले सकते हैं मार्केट में, कलाम के, सिर्फ किसके, रीट के पीवाईक्यू लेने आपने। ये नहीं, दिशा 2020 पीवाईक्यू बहुत अच्छे हैं, लेकिन सारे नहीं, सिर्फ रीट में आए हुए प्रश्न देखने हैं। एसएसटी के, एसएसटी वाले कहें तो एसएसटी के लिए आते हैं। L1 की अगर बात करें तो L1 के कलाम ने निकाले हैं पर्यावरण, बुक पे लिखा होता है पर्यावरण गणित प्रश्नोत्तरी। क्या लिखा होता है, पर्यावरण गणित प्रश्नोत्तरी।
ठीक है, पर्यावरण गणित प्रश्नोत्तरी। अभी मेरे पास वो बुकलेट सी पड़ी थी तो वो मैं दिखा दूंगा। ये रही पर्यावरण गणित प्रश्न कोश, L1 वालों की बात करूं तो इसमें प्रश्न कोश ये जैसे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसमें, ठीक है। आपने उस चीज का आपने भाई ध्यान रखना है। तो मैं इसको यहां रख देता हूं। ठीक है, ये बात होगी। और इसी तरह का आप हिंदी का भी ले सकते हो, हिंदी में आए हुए प्रश्न और अन्य आपको जो भी जिस विषय का है आपके पास PYQ, इनको कैसे काम करना है। आपने टॉपिक पढ़े, टॉपिक पढ़ने के बाद उन टॉपिक में इनमें क्या है, टॉपिक वाइज PYQ है। देखो एक आते हैं सीधे पेपर, किसी के भी सीधे पेपर आए हुए, ये काम नहीं करना, ये बिल्कुल ही खराब है। मैं बता दूं आपको, आप टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो आपने 4 टॉपिक पढ़े, 5 पढ़े या एक एक करके पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद देखो इस टॉपिक में प्रश्न कैसे आए हुए हैं और इनमें आपको व्याख्या सहित मिलेगा। आरबीडी वाला वो है, सुभाष चरण सर की फोटो लगी होती है, वो आरबीडी का PYQ है। वो आपने टॉपिक पढ़ा, इनमें आरबीडी का जो काम है, कलाम वाली में भी ऐसे ही है, टॉपिक वाइज जो है आए हुए प्रश्न है, 4-5 पेपर के आए हुए प्रश्न हर टॉपिक के अलग अलग जगह सेट किए हुए हैं और लिखा हुआ है कि ये इसमें आया, ये इसमें आया। आपने क्या करना है, टॉपिक वाइज देखने हैं। अब सीधा तो आप पेपर ले आओ, किसी ने निकाले हुए हैं कि ये 2021 का 22 का उसके प्रिंट ले रखे हैं, उसको कैसे करोगे आप। वो तो फिर ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक में रीट में क्या आया, जाके ढूंढोगे। एक आपको ये मिला हुआ है तो बच जाए। आप जो सोशल मीडिया पे इधर उधर से पेपर मांगते हो, सर पेपर दे दो, PDF दे, PDF निकलवा ली, फिर उत्तर कुंजी से उत्तर लगाए, इतना समय नहीं है। आपने सीधा साधा मार्केट में अभी ये चीजें बनी बनाई मिलती है, उसके अनुसार आपको काम करना है। टॉपिक पढ़े, आए हुए प्रश्न देखे, दुनिया की किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, ठीक है जी। फिर आ गया नोट्स पढ़े या पुस्तकें। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, नोट्स कौन से, एक बात का विशेष ध्यान रखना अपना। आपको पता है, मैंने जो बच्चे जानते हैं, नए बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने निःशुल्क आपको वीडियोज उपलब्ध करवाई हुई है L1 L2 की। देसी तरीके से साइको मनोविज्ञान बच्चों के लिए बाल विकास वाला टफ है, तो देसी तरीके से उसको पढ़ने के तरीके बताए हुए हैं। मनोविज्ञान के हैं, L1 के हैं, और अगर बात करें पंजाबी की, अपने सिमन सर की चलते ही काम, और पंजाबी का प्रैक्टिस सेट आने वाला है, आपको पता है 2-4 दिन में। फिर ये है SST की और पर्यावरण की, इनका मैटर भी करवाया हुआ। अब मैंने जैसे ही वीडियो में पढ़ाया तो मैं टेलीग्राम पर उसके नोट्स डालता हूं। एक तो वो नोट्स होते हैं जिससे आपने पढ़ा, किसी से भी पढ़ रहे हो आप, किसी सेंटर किसी संस्थान से, ठीक है, आपने फीस दी हुई है, फ्री में पढ़ा रहे हैं, उसके आप नोट्स देखो, वो है सबसे वो है बेस्ट। एक तो पढ़े हुए नोट्स, एक तो वो नोट्स होते हैं, एक नोट्स होते हैं आपने खुद ने या आपके किसी साथी ने प्योरली NCERT 2024-25 की बुक्स में से, राजस्थान वाली RBSC वाली बुक्स लगती है, 2024-25 में जो अपने स्कूलों में किताब लग रही है, अगर आपके किसी साथी ने पिछले साल या जब भी तैयारी की उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, वो पढ़ लो, क्योंकि बुक्स में पढ़ने का अभी समय नहीं है। सबसे बढ़िया ये है नोट्स। अब देखो, मैंने बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप, बच्चे कहते हैं कि सर आप नोट्स डाला करो। अब मेरी बात सुनो, मैंने मेरा पढ़ाया वो नोट्स डाले, वो तो आपने वीडियो देखी और नोट्स पढ़ लिए, ठीक है, मैंने क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। अब मान लो एक टॉपिक पर्यावरण की बात कर ले या SST की बात कर ले, ग्रुप वाले क्या करते हैं, बच्चों को फ्री में मैटर चाहिए, सब जगह मिल जाता है, ग्रुप वाले वो एकदम से, हाँ जी, पर्यावरण की शिक्षण विधियां, ये लो पंचोली सर की, और ये लो कलाम की, और ये लो इनकी, ये लो 4-5 तरह की शिक्षण विधियां सब जगह वो डाल दी ग्रुप में। अब आप क्या करोगे, ये भी डाउनलोड कर लो, ये भी डाउनलोड, एक भी ढंग से नहीं पढ़ा जाएगा, एक भी ढंग से नहीं पढ़ा जाएगा। आपके पास शिक्षण विधियों की सब कुछ मार्केट में आता है, इतने पैसे लगा लिया करो, इतने गरीब भी नहीं हो आप। मोबाइल में हम रिचार्ज कर लेते, कुछ भी कर लेते हैं, सारा का सारा ये मैटर है ना, 500-400 रुपए में आ जाता है, 700 लग जाएंगे, 800 लग जाएंगे। नौकरी जब लगोगे तो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। स्टूडेंट होने के नाते अगर आप किसी बुक पर पैसा लगाने से परहेज करते हैं तो आप नौकरी लगने के लायक नहीं है, सीधा बता दूं।
अगर किसी को बुरा लगता है कंडीशन बुरी थी, वो छोड़ो, आप सब ने कुछ ना कुछ, मैंने भी अपने समय मजदूरियां कर करके पढ़ा हूं, वो सबके होते हैं, ठीक है। तो आप फ्री में जो डाटा, किसी की वीडियो देखी उसका मैटर आ गया, और वो अलग मुद्दा है। आपने बांध बांध के नोट्स इकट्ठे कर रखे हैं, कोई मैटर नहीं है। रीट का नॉर्मल मैटर आता है, 24-25 की किताबों से एग्जामिनर पूछेगा। मैंने 42 वीडियो बनाई है एसएसटी की, मैं कहता हूं अभी आगे और करवा रहे हैं, डेली 7:30 बजे क्लास होती है फ्री वाली, और नोट्स आपको उपलब्ध कराए। इन 42 वीडियो में से आपके कम से कम 55-58 प्रश्न आएंगे, डायरेक्ट सीधी लाइनें आएंगी। मुझे पता है, मैं 24-25 की किताबों से बाहर नहीं गया हूं। अगर किसी बच्चे ने वो देखने हो, संतवीर सर, जैसे ये यूट्यूब का नाम है वैसा ही नाम टेलीग्राम का है, निःशुल्क वहां टेस्ट सीरीज चलती है, निःशुल्क आपको नोट्स मिल जाते हैं। अगर किसी ने अभी शुरू किया है पढ़ना, वो ले सकते हैं। अगर आप पहले से देख रहे हैं तो अपने वाले मैटर पे भरोसा करें, उस पे आप काम शुरू कर दें, ठीक है जी। नोट्स की बात आ गई, तरह तरह के डाउनलोड करके उनको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। इससे अच्छा है फिर कलाम के नोट्स भी लोगों ने डाल रखे हैं, आप बुकलेट लो ना पीवाईक्यू की, आप शिक्षण विधियों की ले लो, किसी की भी ले लो, ठीक है जी। अब आती है पुस्तकें तो सीधा आपको मना करता हूं, गाइड नहीं लेनी। गाइड अगर लेनी है तो सार रूप में कलाम ने एक तो निकाली हुई है। एसएसटी वालों की बात करूं तो कलाम ने अगर निकाली हुई है पतली पतली किताबें, और बिल्कुल काम किया उन्होंने एनसीईआरटी का सार। कलाम वाले मेरे को पैसे नहीं भेज रहे, मैंने सभी तरह की गाइड को जो पढ़ा हुआ है, हिंदी में जैसे सुमलता मैडम का अपने जिक्र कर लेते हैं, शिक्षण विधियों में बात फर्स्ट रैंक की कर लेते हैं, मंगल की, ओएस मंगल की, जो भी, एक बुक से बाहर नहीं जाना। रीट के लिए अगर आप विद्वान बनने के चांस मूड में हो ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, विद्वान लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्टेड मैटर पढ़ना है आपने, ठीक है जी। फिर बात आती है, अब प्लानिंग क्या रहे, कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अब बात आती है, एक तो है आपके शिक्षण विधियां, सभी ने कुछ ना कुछ इसके बारे में बताया हुआ है। मैं कॉमन बात करता हूं किसकी, L1 और L2 की, विषय की अलग कर लूंगा। हमने क्या बनाना है, मान लो आज से 30 दिन बाद हमने कुछ पढ़ना है, तो अपने पास क्या होना चाहिए मैटर और कैसा होना चाहिए, ठीक है जी। L1 में जैसे ही आप सिलेबस, सभी बच्चों के पास प्रिंट आउट होना चाहिए सिलेबस का, एक एक टॉपिक। पहले जब रणनीति बनाओ ना, तो टॉपिक अनुसार देख लो इस टॉपिक में कितने प्रश्न आए, पीवाईक्यू आपके पास होंगे। अगर आपको यह देखने में दिक्कत आती है कि मैं कहां से देखूं कि इस टॉपिक में कितने प्रश्न आते हैं, इसमें आते हैं या नहीं, क्योंकि सिलेबस लेंथ ही है। एसएसटी में 60 प्रश्न आने हैं, और हर यूनिट में अगर अपने बात करते हैं एसएसटी की, हर यूनिट में, पहली यूनिट में ही सिर्फ 5 टॉपिक हैं, फिर हिस्ट्री की दूसरी यूनिट है उसमें 8 हैं 7 हैं, फिर ऐसे करते आगे आगे जाते 15-15 12-12 टॉपिक है, हर यूनिट से प्रश्न आएंगे 5, बिंदु दिए हैं 12-15। तो अब हमने कौन से 5 पढ़ने हैं कि हमारा प्रश्न उसमें से आ जाए। तो 12-15 में से 3-4 ऐसे हैं जिसमें से प्रश्न पूछता ही नहीं एग्जामिनर, तो 7-8 पढ़ लो, उसमें से 5 प्रश्न आ जाएंगे। वो अब कैसे पता चलेगा, तो मैंने 60 दिन की रणनीति की, L1 की अलग है और कॉमन वीडियो 60 दिन की रणनीति की, आप प्ले लिस्ट में देखोगे, रीट लेवल 1 2025, रीट लेवल 2 2025, वहां 60 दिन वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने बताया है कि इसमें से हर बार प्रश्न आता है, पर्यावरण में, हिंदी में, एसएसटी में, साइको में, इसमें से कम आते हैं। तो वहां से देखकर अपनी नोटबुक में, रजिस्टर में लिख के, उसके बाद आप एक अपना चार्ट तैयार कर लो कि मान लो एक यूनिट में 5 प्रश्न आने हैं और इस यूनिट में 12 या 13 टॉपिक हैं, तो सार ये निकल के आ रहा है कि 3 टॉपिक तो ऐसे हैं 12-13 में जिनमें पक्का प्रश्न आएगा, तो मतलब उस यूनिट में 3 नंबर का काम कंप्लीट हो गया। अब बचे हुए 10 टॉपिक, बात समझ रहे हो, एक यूनिट में एवरेज 13 या 14 या 15, 13 मान लिए, 3 टॉपिक तो ऐसे हैं जिसमें हर बार प्रश्न आता है, हर बार प्रश्न आता है, ठीक है जी। अब बचे 10 टॉपिक, क्या बचे, 10 टॉपिक बचे, मतलब उन 3 में से 3 प्रश्न हमने ले लिए, हर यूनिट में से 5 प्रश्न आने हैं। अब इन 10 में से 2 प्रश्न आएंगे, तो वहां मैंने बताया हुआ है कि इसमें कई बार आ जाता है, इसमें नहीं आता। तो अब या तो एक ऐसा हो सकता है, सभी यूनिट में 3-3 टॉपिक तो फिक्स है कि यहां से आता ही है, तो 12 यूनिट है, तो 12-3 36, 60 में से 36 नंबर का काम तो सीधा ही हो जाता है कि फिक्स यहां से आएगा। 12 टॉपिक पढ़े आपने, अपने 12-3 36 बिंदु पढ़े आपके, 36 नंबर पक्के,
ठीक है, 36 बिंदु पटे, 36 नंबर पक्के। अब कितने रह गए? अब रह गए 24 नंबर का काम। तो उसमें आपने देखना है 10 में से कोई 2 3 2 3 2 4 2 4 बिंदु कैसे हैं? एक तो 70%, 60% सिलेबस तो आपको पक्का ही रटना है। कौन सा? अभी मैं बताऊंगा आपको कि 12-15 टॉपिक आप ये पढ़ो तो आपके 55 प्रश्न सही होंगे 15 टॉपिक में, बताऊंगा कैसे। और एक 10% सिलेबस वो होता है जो टफ है, उसको थोड़ा थोड़ा देखना है। 70 10 80 20%, 15% सिलेबस को हम छोड़ भी सकते हैं। मेरी इस बात पे गौर करना, एक यूनिट में एवरेज 12-15 टॉपिक हैं। 3 टॉपिक बिंदु ऐसे होते हैं जिसमें हर बार प्रश्न आता है, बाकी बचे हुए 10 टॉपिक में से 2 प्रश्न आने हैं, उसमें भी संभावित होते हैं कि इनमें से आ रहा है, इनमें से नहीं आ रहा। ठीक है, उन चीजों को ध्यान रखना। अब मैं आपको देता हूं प्लानिंग। इसकी प्लानिंग कि मनोविज्ञान की बाल विकास की अगर बात करते हैं, बाल विकास में पहले 5 यूनिट थी, अब 6 कर दी, एनईपी 2020 के नाम से ऐड कर दिया। मैं टीचर्स को इसकी ट्रेनिंग देता रहा हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। मैंने बहुत शानदार तरीके से उसके पीडीएफ भी, मार्केट में जो वन लाइनर एनईपी की पीडीएफ आती है वहां से नहीं प्रश्न आएगा, मैंने बहुत सारी देखी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें जो ट्रेनिंग दी थी, गाइडलाइन बकायदा जो गवर्नमेंट की साइड से हमें ट्रेनिंग जो मिली थी और वो हमने टीचर्स को दी, उसका डाटा मैंने सार रूप में टेलीग्राम पे डाला हुआ है। एनईपी 2020 आपको 3 या 4 प्रश्न कम से कम देगी। ठीक है, एनईपी 2020 में भी शिक्षा शास्त्र की, शिक्षण विधियों की बातें हुई है, तो प्रश्न ज्यादा दे सकते हैं। तो बाल विकास में एक इकाई ऐसी है जो पहले 5वीं इकाई हुआ करती थी, जिसमें हमने पढ़ते हैं मापन, मूल्यांकन, ठीक है ना, और सीसी वाला यानी कि सतत व व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव वाला। ठीक है, और फिर क्या हो गया? मापन मूल्यांकन हो गया, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण हो गया, निदानात्मक, एनसीएफ नेशनल करिकुलम 2005 हो गया, आरटी 2009 हो गया। ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको 5 प्रश्न डायरेक्ट देती है साइको में। और ये अगर आपने पढ़ ली, सतत व्यापक मूल्यांकन, निदानात्मक, और ये मूल्यांकन वाला, उपचारात्मक शिक्षण वाला, निदानात्मक वाला, एसएएफ, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सारे मैंने आपको कितने अच्छे से करवाए हुए। अगर आपने इधर कर लिया तो इधर तो फॉर एग्जांपल एक मूल्यांकन टॉपिक की बात करते हैं। मूल्यांकन टॉपिक साइको में आपको कम से कम 1 प्रश्न देगा। विषय में अगर बात करो तो 2 प्रश्न देगा, 3, और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड दोनों में 1-1 प्रश्न देगा। मतलब मूल्यांकन अकेला टॉपिक आपके 5-4 प्रश्न सही करवाएगा। फिर आ जाओ, सतत व व्यापक मूल्यांकन अलग है तो उसमें अलग से आपको 1 देगा। फिर निदानात्मक, उपचारात्मक, ये जो परीक्षण है इनमें आपका 1-1, ये हिंदी में भी है शिक्षण विधियों में, और फिर आपको लैंग्वेज में दूसरी में भी काम दे जाता है सतत व्यापक और ये वाले परीक्षण, और आपको सब्जेक्ट में भी देते हैं और एसएसटी में भी। तो ये यहां तो 1-1 प्रश्न देगा ही, उनमें भी। तो कुल मिला के ये वाली इकाई आपके 12-13 प्रश्न सही करवा देती है पूरे पेपर में। समझ रहे हो ना? इसका मतलब सीडीपी में, शिक्षा शास्त्र से सीडीपी की, मनोविज्ञान की, बाल विकास की ये इकाई अपने आप में शिक्षण विधि या शिक्षा शास्त्र की इकाई मानी जाती है। वो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि मनोविज्ञान में कैसे कैसे आप पढ़ोगे, 5-5 मिनट की शिक्षण विधियों की, 5-5 मिनट की, फिर वो अलग से बता दिया जाएगा। अब देखो 7-8 प्रश्न शिक्षण विधियों के इसमें आ गए, 15 प्रश्न आ गए भाषा प्रथम में, 15 प्रश्न आएंगे भाषा द्वितीय में, और अगर आप लेवल 1 के हैं तो 10 गणित में, 10 आपके आ जाएंगे किसमें? पर्यावरण में। तो कितने हो गए? 30, 10 40, 10 50 और 8 58, 57 मान लो, 55 मान लो। ये 55 प्रश्न, 55 प्रश्न। और मैंने हिंदी में बताया हुआ है कि अगर शिक्षण विधियों के 15 टॉपिक हैं तो 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से 10 नंबर कम से कम सही होंगे, 10 नंबर। तो कुल मिला के ये 15 एक बिंदु माने और ये 5, तो 20, 18 या 20 टॉपिक, 18 या 20 टॉपिक अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हो, आपके 55 प्रश्न सही होते हैं। 18-20 टॉपिक। अब वो 20-18 टॉपिक कौन से हैं? आपके लैंग्वेज प्रथम और द्वितीय की शिक्षण विधियां। अब आप सुनो, अगर किसी के पास हिंदी संस्कृत है, संस्कृत को आप एक बार हाइड रख दो, हिंदी को पढ़ लो अच्छे से, शिक्षण विधियां भी सेम है, और व्याकरण के कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ के बाकी कुछ चीजें सेम है, कुछ चीजों को छोड़ के। ऐसा ही अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश है, पंजाबी है, पंजाबी आपको ध्यान है पंजाबी अपने चैनल पे चलती हैं क्लासें, उसकी सिमरन सर वाली जो बुक थी, 30 में से 29 प्रश्न आए थे अपनी बुक में डायरेक्ट, और इस बार टारगेट रखा हुआ है 30 में से 30 का।
चलो ठीक है। और अब आपने क्या काम करना है कि ये सारे टॉपिक 20 एक मुख्य मुख्य बिंदु आप मान लो जो कि आपके 55 प्रश्न सही करवा सकते हैं पेपर में। घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मत सोचो रीट के पेपर की औकात सिर्फ 30 दिन से ज्यादा नहीं है, 30 दिन में आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पढ़ना कैसे है? अगर मैं ये बात करूं कि बाल विकास, कुल ये बाल विकास है 30 प्रश्न, लेकिन ये सही करवाएगा आपके 35 प्रश्न, क्योंकि मूल्यांकन वाली वो इकाई आपके सब्जेक्ट में भी है। 15 शिक्षण विधियों के 15 एक, और अगर एसएसटी उसमें हो तो 10 प्रश्न। अगर आप L1 के हो, L1 वालों के लिए तो शिक्षण विधियां बहुत, वहां 20 प्रश्न आते हैं। अगर L2 के हो, L2 के आप, तो आपको 30, 30, 60 और 70 प्रश्न वाले मैटर पे कैसे काम करना है ये बताता हूं। अगर आप L1 के हो तो 30, 30, 60 और 20, 80 प्रश्न। मतलब मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के लेवल 2 वालों के पास 70 प्रश्न का मैटर है, लेवल 1 वालों के पास 80 नंबर का मैटर है। अब आपने क्या काम करना है, सोकर जब भी उठते हैं, उठते ही 4 हटा दो, 5 घंटे कम से कम। एक तो आपने पढ़ना कितने घंटे है, कम से कम है 10 घंटे भाई, कम से कम 10 घंटे। सब कुछ छोड़ दो एक बार, लाइब्रेरी में यूं एकदम गोगा जी बन के नहीं बैठना। घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद आपने इधर उधर टहलना है, पानी वानी पीना है, फिर लग जाना है। एक जगह बैठ के लगातार पढ़ते हो तो घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद माइंड जवाब दे जाता है, फिर आप उसको पढ़ रहे हो लेकिन यहां नहीं जा रहा। इस बात का ध्यान रखना आपने। सुबह उठते ही आपने क्या काम करना है, ये 70 या 80 नंबर वाले मैटर पे आपके पास शिक्षण विधियां, अपने सिलेबस को सामने रख लो। उसमें क्या करो, एक काम कर लो कि शिक्षण विधियों के बिंदुओं के नाम लिख लो। भाषा प्रथम में ये है, सेकंड में ये है, और वो टॉपिक आपको मनोविज्ञान की 5वीं इकाई में भी मिलते हैं, वो टॉपिक आपको सब्जेक्ट में भी मिलते हैं। आप देखना कॉमन टॉपिक होंगे 70%। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब आपने क्या करना है, सुबह उठते ही, सुबह उठने का मतलब ये नहीं है कि 5 या 4 बजे, हो सकता है आप लेट पढ़ते हो तो सुबह लेट उठो, 7 बजे उठो, 6 बजे उठो, 8 बजे। उठते ही दिमाग फ्रेश है, उस समय आपने क्या करना है, कम से कम 5 घंटे जो है ना इस पे काम करना है। उसमें से आप 1.5 या 2 घंटे ये सिर्फ आप काम किस पे करोगे, बाल विकास वाले पे, मनोविज्ञान पे। ठीक है जी। अगर मनोविज्ञान आप बिल्कुल नए हैं, सीधी समझ नहीं आ रही, YouTube पे वीडियो देख लो मनोविज्ञान की, जो भी आप टॉपिक का नाम है उस पे लिखो और सर्च कर लो, उसको आप वीडियो देख लो, किसी के भी देख लो। ठीक है, मैंने कुछ टॉपिक के पढ़ाए हुए, चाहे मेरी देख लो, किसी की जो ठीक लगे। ऐसे इसमें 2 घंटे, अब बच गए 3 घंटे। 3 घंटे में आपको क्या काम करना है, आपको 1 घंटा भाषा प्रथम, 1 घंटा भाषा सेकंड और 1 घंटा आपको विषय। 3 घंटे आपने इन विधियों को पढ़ना है डेली के। इसका मतलब 5 घंटे सुबह वाले समय हम जो पढ़ रहे हैं 1 महीना तक, वो लेवल 2 वाले 70 नंबर के लिए, लेवल फर्स्ट वाले 80 नंबर वाले मैटर के लिए पढ़ रहे हैं। अब आपके दिन का आधा समय बीत गया, आधा बचा हुआ है। उसके बाद आप भले ही क्या करो, टेस्ट वेस्ट करना है तो कर लो, नहीं तो क्या करो, भाषा प्रथम की जो व्याकरण है, ग्रामर है, उसको 1 घंटा दोपहर बाद खाने के बाद जब भी आप वो दो, और भाषा 2 वाले के लिए 1 घंटा इसको दो। यानी कि ये दोनों 15 + 15 20 30 नंबर का काम ये है। बात क्लियर आ गई। अभी विषय पर बात करते हैं, अपने सब्जेक्ट पर। लो जी, पर्यावरण वालों को क्या काम करना है, 20 प्रश्न है, आप प्रश्नोत्तरी लाए, उसमें देखें किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, नहीं तो मेरे वाली वो वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा। उसके अनुसार आपने इन 20 नंबर पे काम करना है। बात करते हैं जल्दी से, ये मैंने कलाम और प्रश्नोत्तरी का जिक्र कर दिया है। 20 प्रश्न गणित में आएंगे। गणित में कुल मूल जो टॉपिक 14 है, एक दूसरे से जुड़े हुए अलग हो सकते हैं, जिसमें से 6 या 7 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल आसान प्रश्न आएंगे। 14 में से 6 नंबर का काम आप इनमें से कर लेना। दूसरे में कोई 2-3 टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, और 1-2 को आपको अच्छे से करना है उन टफ वालों में से। ये सिर्फ 20 नंबर वाले काम के लिए है। गणित कुल कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर की आएगी। पर्यावरण कुल 30 की, लेकिन इनमें 10 नंबर तो शिक्षण विधियों के हैं। लास्ट जो आपकी 2 इकाइयां हैं, लास्ट जो 2 इकाइयां हैं वो शिक्षण विधियों की है भाई, टीचिंग मेथड की है।
समझ गए, शिक्षा शास्त्र नाम से, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां, जो भी लिखा होता है। तो 10-10 नंबर वाला तो आप सुबह वाले के लिए पढ़ रहे हो ना, क्योंकि शिक्षण विधियां सेम है, उसके साथ इसको इंक्लूड कर दो सिलेबस को। बाद में 20-20 वाले में से आप क्या है 10-10 नंबर का या 15-15 नंबर का जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। अब बुक के लिए बात करें, गणित के लिए भी कलाम रामनिवास माथुरिया सर की ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, फिर दूसरे नंबर पे आप कलाम को रख सकते हो। सामाजिक विज्ञान में बात करें, कलाम की आती है 4 या 5 पतली पतली किताबें। गणित की सामाजिक की उसमें अपने बात करें, हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग, राजनीति की भी बहुत अच्छी, सभी किताबें अच्छी हैं, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, राजस्थान वाली यूनिट के लिए अगर कलाम वाली नहीं देखनी तो आप राजस्थान अध्ययन वाली बुक्स देख सकते हो। बाकी राजस्थान वाली यूनिट मैंने पूरी एकदम सभी किताबों का सार निकाल के करवा दी, शॉर्ट नोट्स उसके फ्री वाले जो है ना टेलीग्राम पे पड़े हुए। एसएसटी के इसके लिए मैंने 42 वीडियो अभी तक करवा दी है, और 42 में से मैं बताता हूं आपको, एसएसटी नहीं है सिर्फ ये, उसमें कुछ मनोविज्ञान की वीडियोस भी हैं। तो इसमें आपके मैं मानता हूं कि ये 42 वीडियो आपको डायरेक्ट 55 प्रश्न जो देगी। विज्ञान गणित में वही है, रामनिवास मथुरिया सर की बुक ले ले, विज्ञान का एक शायद आरबीडी का सार आता है एनसीईआरटी का रीड के लिए, वो भी ठीक बताया जाता है। और गलतियां कौन सी आपको नहीं करनी, ये ध्यान रखना है। हर किसी के नोट्स नहीं, टेलीग्राम वेलीग्राम अपना सोशल मीडिया ये सब उससे दूर हो जाओ। अब 1 महीना जो आपका परमानेंट चैनल जिस पर आपको वीडियो या नोट्स, जो डेली वीडियो देखते हो उसका नोट्स या कुछ भी जो भी जिससे भी जुड़े हुए हो वो मैटर आता है, उसके अलावा सारे नोट्स वगैरह दूर फेंक दो, कुछ ही नहीं, कि हर किसी के नोट्स की तरफ नहीं भागना। ठीक है, आपको ये होता है, स्पेशली गर्ल्स जो है उनको ये लगता है किसी भी हालत में डरी रहती है, एक तो बच्चियां किसी हालत में हमें पेपर पास करना है, यहां से मैटर ले लो, नहीं, मैंने आपको बता दिया मार्केट में मिल जाता है, जाके ले आओ, किताबें अपने आगे रखो और एकदम अपना प्लानिंग 1 महीने की बना के, प्लानिंग जब आप बनाओ 1 महीने की बना लेना, कितने टॉपिक डेली के पढ़ूं कि मेरे क्लियर हो जाए। एक तो लेवल 1 वाले 70, लेवल 2 वाले 70 और लेवल 1 वाले 70-80 अंक के लिए जो काम करेंगे उनके सभी टॉपिक काउंट कर लें, आप काउंट करके लिख लें, इतने टॉपिक इस समय पढ़ूं, इतने इस समय पढ़ूं, मेरा क्लियर हो जाए। सोशल मीडिया फालतू वीडियो में जैसे क्या रीट हो गया कि आपने जिनको फॉलो कर रखा है वही बनाते हैं ज्यादा से ज्यादा, रीट वालों के लिए ये हो गया वो हो गया। मैं तो अगर कोई हटके वीडियो बनाता हूं, बच्चों को डेली जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको बता देता हूं कि आपने भाई ये वीडियो नहीं देखनी, इनसे आपने बचना है, फंक्शन वगैरह परहेज कर लो 1 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मत सोचें आप कि भाई सिर्फ रीट ही है, रीट आपके लिए अगला कदम होगा, आपका जो पेपर में बैठना उसके लिए रीट पास करना जरूरी है। अगर आप सोचे कि कोई दिक्कत नहीं, 2nd ग्रेड की कर लूं, 1st ग्रेड की कर लूं, रीट का पेपर अगर आपका पास नहीं होता ना, आपका हौसला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप ये सोचोगे कि भाई रीट तो पास नहीं हुआ, 2nd ग्रेड किया होसी, 1st ग्रेड मेरी किमें पास हो जाएगी। अपने आप को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप बिल्ड करने के लिए, उसको अप करने के लिए आपको रीट पास करना है, हर हालत में करना है। ठीक है, ओके। और मैंने टॉपिक वाइज करवा ही रहा हूं, इसके अलावा मैं सारी पर्यावरण को आपको मैराथन क्लास उसकी दूंगा, और शिक्षण वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा जितना भी हुआ। ठीक है, क्योंकि फ्री का मैटर है, अपने उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप क्या है जो जुड़े हुए हैं उनको पता है। एसएसटी में भी आपको मैराथन क्लासें पूरी इतिहास की, पूरी राजनीति की, पूरी भूगोल की दी जाएगी। ठीक है जी। फिर सबसे जरूरी जो बात है, डर, हड़बड़ाहट। कई बार ये लगता है कि पढ़ा हुआ बहुत है, लेकिन आप सोचते हो आ लो भाई सब भूल गए, ऐसे लगता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो, सही दिशा में हो। पढ़ा हुआ भूलने का जो लगता है ना, बार बार फिर हम पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। हड़बड़ाहट, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि रीट एक पात्रता परीक्षा है। आगे अगर बोर्ड ने 3rd ग्रेड के फॉर्म ज्यादा से ज्यादा भरवाएंगे तो ही उनको फीस मिलेगी, पैसा मिलेगा ना, तो पैसा बोर्ड को बुरा लगता है क्या? नहीं लगता ना बुरा। इसका मतलब वो पेपर ऐसा बनाएंगे कि रीट ज्यादा से ज्यादा लोगों का पास हो। इसके डर को, बहुत बढ़िया तैयारी करने के बाद भी बच्चों के फोन आते हैं, सर जी के ओसी साडा की बनूंगा, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बढ़िया बनूंगा। अंतिम दिनों में सिर्फ रिवीजन करें। अंतिम दिनों का मतलब है लास्ट वाले 10-15 दिन होंगे ना, उसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना। अगर आपको लगे 2-4 टॉपिक रहे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको दरकिनार करो। ज्यादा से ज्यादा अगर आपका रिवीजन नहीं होगा, आपका प्रश्न ज्यादा सही नहीं होंगे। 150 प्रश्न, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर से पहले आपको टिप्स दिए जाएंगे, थोड़े थोड़े वो टिप्स भी दूंगा कि तुक्का कैसे लग सकता है, कि अगर ऐसा सोचते हैं तो वो उत्तर होता है, वो पेपर से पहले आपको बताऊंगा मैं। बिल्कुल भी डरना नहीं है। अंतिम दिनों में नए टॉपिक से परहेज करना है, नई चीजों को अवॉइड करना है। नोट्स और किताबों का सब कुछ आपको बता दिया। मिलते हैं शाम वाली लाइव 8:30 क्लास में।